सदी में एक बार आने वाले इस आज्ञाकारी बेटे ने पहली बार बंदूक उठाकर अपने पिता पर निशाना साधा, लेकिन पिता ने गोली चलाने का आदेश दिया क्योंकि उनके शरीर पर बेटे ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया और एक गोली सीधे उसके पिता की ओर चली। दरअसल उसके पिता पहले अंग्रेजों के सैनिक थे। उस साल बाढ़ के कारण गांव वाले लंबे समय तक अनाज कर नहीं दे पाए थे, इसलिए अंग्रेजों ने उनके गांव के मुखिया को पेड़ से बांध दिया और उन्हें मौत की सजा देने की तैयारी की। जब सैनिक बंदूक उठाकर गोली मारने वाले थे, तभी गवर्नर वहां आ पहुंचा। उसने कहा कि भारतीयों की जान गोली के लायक नहीं है। सैनिकों को दूसरे तरीके अपनाने को कहा। तब सैनिकों ने 500 पाउंड का लोहे का हथौड़ा उठाया और मुखिया को पीट पीट कर मार डाला। एक भारतीय होने के नाते पिता इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने विरोध करने का फैसला किया और एक राइफल और गोलियों का एक बॉक्स गांव लौटकर उन्होंने एक विद्रोही सेना बनाई। चूंकि उनके पास असली बंदूकें नहीं थीं, वे लकड़ी की बंदूकों से अभ्यास करते थे और हर दिन असली बंदूक पाने का सपना देखते थे। आज पिता ने देखा कि छोटे राजू के शरीर पर चोट के निशान हैं। पता चला कि उसने रात में चुपके से पिता की राइफल का इस्तेमाल किया। उसे डांटने वाले थे, तभी बेटी ने उन्हें रोक लिया। शूटिंग रेंज पर जाकर पिता को पता चला कि राजू 800 मीटर दूर से बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकता है। इससे उन्हें अपने बेटे की प्रतिभा का पता चला। उसी दिन अचानक अंग्रेजी सेना ने गांव पर हमला कर दिया। यह देखकर पिता ने जल्दी से गांव वालों को पीछे हटने में मदद की, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। वह अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। कुछ ही देर में उनकी उंगली टूट गई। यह देखकर पिता ने बंदूक राजू को दे दी। पिता के निर्देश पर राजू ने जल्द ही कई दुश्मनों को मार गिराया। फिर उसने पत्नी को गांव वालों के साथ भागने को कहा, लेकिन उसे क्या पता था, अगले ही पल उसकी बेटी और पत्नी को मार दिया गया। फिर भी पिता ने बेरहमी से राजू को गोली भरने का आदेश दिया। मजबूरी में राजू को पिता के आदेश का पालन करना पड़ा। थोड़ी ही देर में उसने कई अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। अंग्रेजी सेना ने देखा कि उनका भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। पिता ने राजू को बताया कि सिर्फ एक बंदूक से ही उन्हें डराया जा सकता है। अगर हर गांव वाले के पास बंदूक होती तो अंग्रेज अपने देश लौट जाते। पिता ने राजू से वादा करवाया कि भविष्य में सबके पास बंदूक होगी, लेकिन गोलियां कम होने के कारण पिता को खुद दुश्मन का ध्यान खींचना पड़ा। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बड़ा होकर राजू पुलिस अफसर बन गया। उस दिन उसके शहर में दंगा हुआ। लोग बैरिकेड्स को धक्का दे रहे थे। आसपास के पुलिसकर्मी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तभी एक दंगाई ने गवर्नर की तस्वीर गिरा दी। इससे नाराज होकर अधिकारी ने उस आदमी को पकड़ने का आदेश दिया। राजू तुरंत बैरिकेड से कूद गया। जल्द ही वह उन लोगों से भिड़ गया, लेकिन दंगाइयों की संख्या ज्यादा थी। थोड़ी देर में ही वह जमीन पर गिरा दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकल आया, लेकिन वह आदमी पहाड़ की तलहटी तक भाग गया। राजू तुरंत मवेशियों के बाड़े से होकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। फिर पहाड़ की चोटी से दंगाइयों के साथ लुढ़कते हुए नीचे आया। थोड़ी ही देर में उसने उस आदमी को पकड़ लिया। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। इस तरह वह अकेले ही वापस लौट आया। इससे अधिकारी पर गहरी छाप पड़ी। राजू ने अपने चेहरे पर पानी छिड़का और फिर सीधा खड़ा हो गया। इससे आसपास के दंगाई सहम गए। उसने सोचा था कि इस घटना के बाद वह आसानी से श्रेष्ठ अधिकारी बन जाएगा, लेकिन राजू को जो उम्मीद नहीं थी वह यह थी, चुने गए सभी अधिकारी अंग्रेज थे। इससे राजू बहुत नाराज हुआ। बाद में वह छत पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने गया। उसे नहीं पता था कि कितना समय लगेगा पिता के सपने को पूरा करने में। उस दिन उसे आखिरकार एक मौका मिला। गवर्नर की पत्नी ने उन्हें एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए बुलाया, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और जिसकी पहचान अज्ञात थी। अगर कोई उसे पकड़ लेता तो उसे विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह सुनकर राजू खड़ा हो गया। पास के अधिकारी ने भी राजू का समर्थन किया। केवल वही इस काम को पूरा कर सकता था। जांच के बाद उसने जल्द ही उस आदमी के साथियों का पता लगा लिया। कड़ी पिटाई के बाद भी वह उस आदमी के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। शाम को उस आदमी ने एक जहरीला सांप देखा। उसे धीरे से जमीन पर खटखटाते देखा। थोड़ी देर में उसने विषैले सांप को बहलाकर पकड़ लिया। जब राजू ने उससे फिर से पूछताछ की, उसने सांप को फेंक दिया। सफलतापूर्वक राजू पर हमला कर दिया। उस आदमी ने राजू को बताया वह सांप गोल्डन रिंग स्नेक कहलाता है। अंग्रेजों के पास भी इस सांप का कोई मार्क नहीं था। केवल उनके लोग ही इसे समझ सकते थे। 1 घंटे में राजू जहर से मर जाएगा। जब उस आदमी ने सोचा कि राजू बदला लेगा, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे जाने देगा। फिर राजू ने जहर फैलने से पहले अपने अच्छे भाई बिल्मू को पा लिया। बिल्मू ने एक नजर में देखा कि राजू को गोल्डन रिंग स्नेक ने काटा है। उसने जल्दी से साथियों को जड़ी बूटियां लाने भेजा। फिर लाल गर्म चारकोल के साथ राजू पर मारक डाला, लेकिन तब तक सांप का जहर फैल चुका था। बिल्मू को पवित्र धागे से जहर दबाना पड़ा। तभी राजू को एहसास हुआ उसका अच्छा भाई भी गोंड जनजाति से था। राजू को कमरे में भेजने के बाद उसने राजू से कहा कि वह गवर्नर के पास बहन को बचाने जाएगा। लेकिन जब बिल्मू सफल होने वाला था, राजू अचानक प्रकट हुआ। सफलतापूर्वक बिल्मू को पकड़ लिया और वह अपनी इच्छानुसार उच्च सैन्य अधिकारी बन गया, गवर्नर के शस्त्रागार का प्रभारी। गवर्नर ने चाहा कि कोई उनका विरोध न करे। वे सबको सबक सिखाना चाहते थे। जल्द ही बिल्मू को कोड़े मारने लगे, लेकिन बिल्मू ने बिल्कुल समर्पण नहीं किया। इससे गवर्नर की पत्नी क्रोधित हो गई और अधिक घातक चाबुक लाई गई। फिर बिल्मू को अमानवीय यातना दी गई। बेहोश होने से ठीक पहले उसने आसपास के लोगों पर हमला कर दिया। इससे तुरंत भीड़ में दंगा भड़क गया। यह देखकर राजू ने जल्दी से बिल्मू को वापस ले लिया, लेकिन वह दोस्त को धोखा देने का अपराध बोध सहन नहीं कर सका। इसलिए उसने बिल्मू को बचाने का फैसला किया। जब गवर्नर बिल्मू को मारने वाला था, राजू ने सुझाव दिया कि उसे बहन के सामने फांसी दी जाए। बिल्मू के क्रोधित चेहरे को देखकर यह सुझाव गवर्नर को बहुत पसंद आया। फिर वह शस्त्रागार लौट आया, सभी हथियारों के ट्रिगर हटा दिए और अपने साथियों से कहा। बिल्मू के हाथों में एक चाकू डाल दिया। फिर वह बिल्मू की बहन को फांसी के मैदान ले गया। जब वे कार में आधे रास्ते पर थे, राजू ने अचानक इंजन तेज कर दिया। अगले ही पल एक बड़ा पेड़ गवर्नर की ओर गिरा। गवर्नर को कूदते देखा, फिर बंदूक पकड़ी। एक गोली से राजू की कार उड़ा दी। राजू पेड़ की शाखा से छिद गया। अन्य सैनिक बहन के पीछे भागे। राजू ने हाथ उठाकर कई को गिरा दिया। दूसरी ओर बिल्मू भी बंधन से मुक्त हो गया। उसने बंदूक के बट से एक को गिरा दिया। सैनिक गोली चलाने लगे। तभी पता चला कि उनके हथियार खराब हैं। बिल्मू ने एक लात से सबको गिरा दिया। जब सैनिक बहन को पकड़ने वाले थे, राजू जल्दी से आगे बढ़ा, तेजी से उन्हें निपटा दिया। तभी एक पुलिसकर्मी ने अपनी बंदूक ठीक कर ली। जब बहन बिल्मू से बात करने दौड़ी
राजू ने जल्दी से अपनी माँ के पीछे के पुलिसकर्मी को मार डाला, पर माँ ने सोचा वह बहन पर हमला करना चाहता है और उसे देख लेकिन उसने राजू को नहीं मारा बल्कि बहन के साथ चला गया। जब पुलिस उन्हें पकड़ना चाहती थी उसने जल्दी से इन पुलिस वालों को रोक दिया। इस तरह राजू को उन्होंने पकड़ लिया, पर उसने हार नहीं मानी। हर दिन जेल में अपना शरीर मजबूत करता रहा। यह दृश्य राज्यपाल ने देख लिया। गुस्से में राज्यपाल ने उसे छोटी कोठरी में डाल दिया, पर वह फिर भी अभ्यास करता रहा। बाद में राज्यपाल ने पूरे शहर को बंद कर दिया। जब माँ और बाकी लोगों का पता चलने वाला था, अचानक एक लड़की सामने आई। उसने पुलिस से मदद मांगी। उसने कहा यहाँ किसी को चेचक हो गया है। इस पर पुलिस वाले जल्दी से चले गए, लेकिन माँ को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यह व्यक्ति राजू की माँ को पता चला कि राजू ने उन्हें बचाने के लिए पिता का वादा छोड़ दिया और सरकार ने घोषणा की है कि 2 दिन बाद राजू को फांसी दी जाएगी। यह सुनकर माँ ने मंगेतर से वादा किया कि वह राजू को जरूर बचाएगी। रात में वह चुपके से राज्यपाल के महल में घुसी, लेकिन वहां अनगिनत कोठरियां थीं। उसे पता नहीं था कौन सी माँ की है, इसलिए उसने जमीन पर लगातार थपथपाया। आवाज सुनकर राजू ने तुरंत जवाब दिया। कुछ ही देर में उसने राजू को ढूंढ लिया। फिर उसने पूरी ताकत लगाई, सीधे जेल का दरवाजा खींचकर खोला। फिर राजू को पुलिस गोली चलाने वाली थी। माँ उसके बाकी लोग आने वाली पुलिस के सामने खड़े हो गए। सर्च लाइट तेजी से जैसे ही सर्च लाइट में पुलिस वालों को गिरा, राजू ने तुरंत पुलिस के हथियार छीन लिए। फिर सामने आए हर पुलिस वाले का खून दोनों के सहयोग से कुछ ही देर में बड़ी संख्या में पुलिस वालों को गिरा दिया। फिर वे निगरानी टावर पर चढ़ गए, सफलतापूर्वक दीवार से बाहर कूद गए। कुछ ही समय तेजी से जंगल में बंद माँ राजू को मूर्ति के पास लाई, घाव पर पट्टी बांधी, फिर नदी से पानी लेने गई। लेकिन पुलिस पहले से ही वह पानी पी रही थी। अचानक एक तीर उड़ा और सीधे पुलिस वाले की भौं में लगा। इस पर बंद माँ तुरंत पानी में कूद गई और पुलिस पर छिपकर हमला करने लगी। जैसे ही पुलिस मदद के लिए चिल्लाई, राजू अचानक प्रकट हुआ। उसने एक रॉकेट से आसपास की सूखी घास में आग लगा दी। इससे पुलिस सफलतापूर्वक घिर गई। फिर उसने आग की आड़ में अपना शिकार शुरू कर दिया। जल्द ही इसी समय राजू ने मोटरसाइकिल में धनुष से भाला तोड़ दिया। लगातार और एक ही बार साइकिल पुलिस वालों को उड़ा दिया। अधिकारी पलटवार करना चाहता था। बंद माँ ने मोटरसाइकिल फेंक दी। मदद की आवाज आई। बंद माँ मोटरसाइकिल से टकराकर जोरदार धमाके में उड़ गई। पेड़ के पीछे छिपे अधिकारी ने सोचा वह बच गया। मुड़ते ही बंद माँ ने उसकी छाती छेद दी। फिर मोटरसाइकिल लेकर राज्यपाल के महल की ओर भागे। राज्यपाल ने तोपों से हमला किया। दोनों ने बचकर। बंद माँ ने तेजी से एक्सीलेटर दबाया। मोटरसाइकिल राज्यपाल की ओर दौड़ाई। राजू ने तीर से मोटरसाइकिल में आग लगाई और जलती मोटरसाइकिल शस्त्रागार में जा घुसी। इस तरह राज्यपाल की पत्नी जिंदा जल गई। राजू बचे सैनिकों से निपट रहा था। बंद माँ ने हथियारों के बक्से खींचे। उनमें नए हथियार थे। राज्यपाल बंदूक से पलटवार करने वाला था। राजू ने तीर से उसे दीवार पर जड़ दिया। फिर बंद माँ ने राइफल से राज्यपाल के दिल में गोली मारी। बाद में राजू इन हथियारों को गांव ले गया। अपने पिता का सपना पूरा यहीं समाप्त होती है। अगली बार इस तरह राज्यपाल की पत्नी जिंदा जल गई। राजू बचे सैनिकों से निपट रहा था। बंद माँ ने हथियारों के बक्से खींचे। उनमें नए हथियार थे। राज्यपाल बंदूक से पलटवार करने वाला था। राजू ने तीर से उसे दीवार पर जड़ दिया। फिर बंद माँ ने राइफल से राज्यपाल के दिल में गोली मारी। बाद में राजू इन हथियारों को गांव ले गया। अपने पिता का सपना पूरा यहीं समाप्त होती है। अगली बार इस तरह राज्यपाल की पत्नी जिंदा जल गई। राजू बचे सैनिकों से निपट रहा था। बंद माँ ने हथियारों के बक्से खींचे। उनमें नए हथियार थे। राज्यपाल बंदूक से पलटवार करने वाला था। राजू ने तीर से उसे दीवार पर जड़ दिया। फिर बंद माँ ने राइफल से राज्यपाल के दिल में गोली मारी। बाद में राजू इन हथियारों को गांव ले गया। अपने पिता का सपना पूरा यहीं समाप्त होती है। अगली बार